हेलो बच्चों, विजय साडा दिस साइड। आज ऐसी इच्छा हुई कि सर के साथ थोड़े सा बातें की जाए, उनसे ओपन हार्ट डिस्कशन किए जाए। पहली बार सर पुणे के अंदर में कंप्लीट फेस टू फेस बैच ले रहे हैं। पूरे भारत को बताना चाहूंगा कि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर वायम सर को यहाँ बुलाया था और ये हमारी खुशकिस्मत ही है कि वो पुणे के अंदर में आए, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी करी। तो ये एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप है जहाँ पे हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस डिस्कस करने वाले हैं और कुछ अच्छे सवाल जो है कुछ हमने कंपाइल किए हुए वो सर से पूछेंगे। तो सर, सबसे पहली बात तो आपका खुद का एकत्वम अकेडमी है, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय साडा और सर जीएसटी के लिए वायम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुझे विविडली याद है कि आप जा रहे थे खाटू श्याम जी और हमने बस आपको कॉल किया था रिक्वेस्ट करते हुए कि सर क्या ये पॉसिबल है आपका आना और सारी चीजें। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, इस कॉल से पहले भी हमारी दोस्ती थी और रहेगी भी। वो किस किस वजह से थी वो बाद में बताऊंगा ठीक है। मतलब क्या होता है, जब दो लोगों की बुरी आदतें मैच करती है तो लोग दोस्त बन जाते हैं। बस ये नहीं बता सकते बुरी आदतें कौन सी है। अच्छा सर, सबसे पहली बात, क्या थॉट था आपके मन में जब आपको पहली बार ऐसा लगा कि आपको पुणे आना है, एकत्वम में आना है एंड ऑल? सर टू बी ऑनेस्ट, जब आपका कॉल आया था एकत्वम अकेडमी से कि पुणे आपको फेस टू फेस बैच लेना है, आई वॉज गोइंग टू खाटू श्याम जी, जिनको भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, हमारी पूरी फैमिली मानती है। सो यू नो, बहुत टाइम बाद जा रहा था मैं अपने दोस्तों के साथ में, एंड ऑन दी वे जब ये कॉल आया तो आई वॉज इन डिलेमा पोजिशन कि क्या होगा, इतना टाइम वहाँ पुणे रहना पड़ेगा, फेस टू फेस पढ़ाना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा। सो दीज वर दी पॉइंट्स। तो मैंने जो मेरे फ्रेंड्स के साथ में उनको बोला, हम रास्ते में रुके चाय पीने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है। तो उन्होंने बोला, भैया अभी तो हम रास्ते में हैं, आप पहुंचो मंदिर, फिर क्या होगा आप देखना। हाँ। एंड सर आज मैं यहाँ पे हूँ और सर आप लोगों की दुआ से, बच्चों के प्यार से सर शानदार वाला माहौल बना पुणे के अंदर। जो आप लोगों का जो बच्चों पे आशीर्वाद था सर, वो सर पूरा प्यार मेरे को मिला है बच्चों से। सर फेस टू फेस हमारे इंटर के नालायक बच्चे आपसे मिले तो तब तक के वो थोड़े बिगड़े हुए थे मतलब इस थोड़े से बिगड़े हुए पे आप क्या कहना चाहोगे? सर जो एनर्जी लेवल बच्चों में इन लोगों ने डाली हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि दर्शन सर का बैच ऑलरेडी हो चुका था, डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए विजय सर का बैच ऑलरेडी हो गया था और अभिषेक सर ने ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ा दिया था इनको। तो सर जब मैं पढ़ाने आया तो बच्चे ऑलरेडी एकत्वम अकेडमी के हो चुके थे। क्या शानदार एनर्जी। और सर इन्होंने बच्चों को आधा बिगाड़ चुका था, आधे वो ऑलरेडी बिगड़े हुए थे। तो सर उसके बाद आके पढ़ाना, बिगड़े हुए मतलब एकदम माहौल मजे के साथ, ऐसा बोरिंग पढ़ाई नहीं, एकदम स्टैटिक पढ़ाई नहीं सर, एकदम एनर्जी के साथ, फुल माहौल मस्ती के साथ, और उसी का रिकॉर्डिंग करना और उसी को गूगल ड्राइव देना, नेक्स्ट लेवल का था सर। सो नेक्स्ट लेवल फीलिंग था यहाँ पढ़ाना। सर जैसे आप यहाँ पे आए तो किसी तरह की फैसिलिटी या इसमें कहीं कोई दिक्कत या ऐसा कुछ फेस किया? जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम बोलो, फूड प्रॉब्लम बोलो, या ऐसा कुछ कभी? नहीं, एकत्वम अकेडमी ने हमेशा मेरे को जो ट्रीट किया है वो एज अ परिवार का ऐसा ही ट्रीट किया। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले मेरा रहने का अरेंजमेंट भी किया सर ने, मेरे लिए खाने का अरेंजमेंट भी किया। एंड सर सबसे ज्यादा बच्चों के सामने ऑलरेडी मेरे को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एकत्वम अकेडमी फ्रॉम सो लॉन्ग ईयर्स। मतलब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं नया फैकल्टी हूँ। बच्चों के सामने आके मुझे लगा कि ये तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ मैं। सो एब्सोल्युटली फाइन विद रिगार्ड टू ऑल हॉस्पिटलिटी जो एकत्वम ने मुझे दी एज अ फैमिली। थैंक यू सो मच सर। कोई ऐसा मोमेंट बैच का जो बिल्कुल याद रह गया कि ये बैच का मोमेंट है जिसको याद रखेगा हर बैच? जैसे ही मैं बैच में एंटर हुआ था सर, जैसे ही मैं बैच में एंटर हुआ मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों के सामने पहली बार मिलूंगा, पहली बार पढ़ाऊंगा, और एंटर होते ही माहौल बदल गया यार। मतलब जिस तरह से बैच में मैं एंटर हुआ, आप लोग साथ में थे, दर्शन सर थे, तो मुझे लगा ही नहीं कि पहली बार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जाओ जो लेवल से बच्चों ने वोटिंग करा है, जो अपनापन दिखाया है, उस दिन से ही मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार दिस इज द मोमेंट जिसके लिए हम जी रहे थे। और ये यहाँ फेस टू फेस बैच में मैंने आके बहुत सही डिसीजन लिया। आपने जो इन्वाइट किया मुझे आने के लिए, मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उस मोमेंट का, एकत्वम अकेडमी की पूरी टीम का। एंड सर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, केवल फैकल्टीज ही नहीं, यहाँ की जो टीम है, मतलब लिटरली लिख रहा हूं मैं, एक परिवार है। हर मेंबर ऑफ द टीम, मतलब
किसी भी काम को अगर वो कर रहे हैं पूरा दिल से कर रहे हैं, लगे हुए, मतलब मैंने तो ऐसा टीम देखा ही नहीं है यार। मतलब ये सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा 7 o'clock लेक्चर शुरू होता है, 7:45 उससे पहले आ जाते हैं। एंड सर जब तक सारी क्लासेस खत्म नहीं होती है उसके बाद भी वीडियोस को एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, उसको बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और सर बच्चों के लिए जो कमिटमेंट यहाँ की टीम का है, फैकल्टीज के लिए जो कमिटमेंट है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई काम करे, वो ऐसा लगता है वो जिंदगी जी रहे अपनी। सो लिटरली हेड्स ऑफ टू द टीम ऑफ द हैकाथॉन आल्सो। सर 2 सवाल और है, जिसमें से पहला सवाल ये है कि सबसे अच्छी बात मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि सर ने जो टाइम लिमिट दिया था बच्चों को, उस टाइम लिमिट के अंदर में जीएसटी का बैच कंप्लीट हुआ, विथ रिवीजन कंप्लीट हुआ। एंड सर ने चार्ट्स भी बच्चों को इन एडिशन प्रोवाइड्स किया जो बच्चों के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड सर ये बहुत ही मतलब गजब सपोर्ट सिस्टम है और बच्चों के अंदर में इतना गजब माहौल है जीएसटी को लेकर के कि वो बड़े खुश है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सर ने सबसे अच्छा किया, और मतलब तहे दिल से हम खुद शुक्रगुजार है उस चीज का, कि एक भी वर्चुअल पूरे बैच के अंदर में सर ने नहीं दिया। ये कमिटमेंट था जिस दिन सर आए थे कि सर मैं मतलब कुछ भी करना पड़े मैं एक भी दिन बच्चों को वर्चुअल नहीं दूंगा, एक टॉपिक भी बच्चों को वर्चुअल नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, हम जानते हैं एज अ टीचर ये बहुत बड़ा कमिटमेंट लगता है, और अपने घर परिवार को छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर आना ये बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं होता सब कुछ कर लेना। सर बच्चों को आप क्या स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू जीएसटी? उनने अब बैच आपका कंप्लीट हो चुका है, अब वो कैसे प्रिपेयर करें? बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमने टॉपिक जो भी पढ़े जीएसटी में, ये टॉपिक पढ़े नहीं, उन टॉपिक को जिया है। हमने हर टॉपिक को उसके कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करी है। तो जब भी आप रिवाइज करें, सर ध्यान देना, आप कोई भी टॉपिक आपको जो टॉपिक इजी लगा, सारा टॉपिक आपको इजी लगे, वो इजी है नहीं, इजी हुए हैं, तो आप हल्के में लेना नहीं। तो सर रिवीजन का आप एक ही फंडा रखिएगा, जिस माहौल से हमने पढ़ा था, मतलब कोई भी टॉपिक अगर मैंने शुरू किया था तो उसका पहले कॉन्सेप्ट बताया, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। आप जस्ट सर कोई भी टॉपिक शुरू करें, एक बार आंख बंद करें, क्लास का मैंने क्या एग्जांपल दिया था वो आप याद करें, फिर पढ़े। देखो माहौल नहीं बन जाए तो गारंटी मेरी, पर सर कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बच्चों देखो अब तक तो आप यहाँ हमारे साथ थे, आप मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक यहाँ पे लेक्चर में थे, हमारे कंट्रोल में थे, हमारी बात आप सुनते थे। पर जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे, सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यू विल बी फ्री फॉर रिवीजन। ध्यान देना बच्चों, नेटफ्लिक्स पे मत लग जाना, इंस्टाग्राम पे मत लग जाना, क्योंकि जैसे ही लेक्चर्स खत्म होते हैं आपको लगता है अब तो टाइम है हमारे पास, अब फ्री हो गए, 2-4 दिन दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, 2-4 दिन थोड़ी मूवीज देख लेते हैं, जो हम क्लासेस के टाइम पे जो काम नहीं कर पाए आप कर लेते हैं मजे मस्ती। पर अगर आपने ये इस तरफ डाइवर्ट हो गए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपके 15-20 दिन कब चले गए एंड आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएंगे। सो कंटिन्यू स्टडी विद द मोमेंटम जो आपने लेक्चर्स में किया है, एंड सर डू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, जिस तरह से हमने पढ़ाया है उसी तरह से उसको रिवाइज करिएगा। बाकी सर माहौल जबरदस्त शानदार तो बन ही जाएगा। एंड आपको एक और बात बता दूं सर, आप सबको एक गिफ्ट दे करके जा रहे हैं, वो गिफ्ट है फ्री जीएसटी का फास्ट ट्रैक। सर ने रिवीजन के लिए अराउंड 30 से 40 आवर्स के अंदर में फ्री जीएसटी का फास्ट ट्रैक, जैसे मैंने डीटी का किया है वैसे ही सर ने जीएसटी का फ्री फास्ट ट्रैक दिया हुआ है, और ये 10 फरवरी से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो सर बहुत शानदार। बच्चों के साथ टेस्ट पेपर वगैरह भी क्या हुए हैं और होने वाले हैं, क्या है इस चीज का? तो सबका बैच जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ टेस्ट देने वाला हूं बच्चों के लिए, सो दैट जो आपने पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट आप टाइमली रिवाइज कर पाए, एंड वो टेस्ट से आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए कि आपको कितना आ रहा है और कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। प्लस वो टेस्ट का जरिया क्या होता है, सब टेस्ट के थ्रू क्या होता है, आपने जो कंटेंट पढ़ा हुआ उसको आप रिवाइज भी कर लेते हो टेस्ट के बहाने। सो यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज फॉर द रीजन ऑफ टेस्ट, और सर वो टेस्ट आपको जो मिलेंगे दोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो सर ये था एक बहुत अच्छा छोटा सा पॉडकास्ट। सर आप आने वाले बैचेस के बारे में भी एक बार बता दीजिए कि जो नवंबर 24 का बैच है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि बच्चे आने वाले हैं जो आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके बारे में। सबसे पहली बात, जिनके भी नवंबर 24 एग्जाम्स होंगे सीए इंटरमीडिएट के, वो फाउंडेशन पास करके नेक्स्ट स्टेप सीए जर्नी के नेक्स्ट सेकंड लेवल पे वो आ गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार, बहुत बहुत माहौल, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके फाउंडेशन पास किया, अब उससे डबल मेहनत करनी है आपको इंटरमीडिएट में। और आपके लिए न्यू बैचेस सारे सब्जेक्ट के अगर फेस टू फेस आपको करने हैं तो वन एंड ओनली हैकाथॉन एकेडमी प्रेस्टीज पॉइंट पुणे पे अवेलेबल है, एंड ये बैचेस शुरू हो रहे हैं इन डेट से। प्लस सर इन बैचेस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लस सर अगर आपको यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है आपके लिए और आपको घर बैठे इन लेक्चर को देखना है तो लाइव एट होम भी आप ले सकते हो वीडियो लेक्चर, प्लस इनका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप ले सकते हो, सो दैट आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से लेक्चर को पढ़ सकते हो। प्लस अगर आपको सर बैचेस
पहले लेने हैं तो यस, अभी जो कंप्लीट हमारे बैच हुए हैं आप उसकी रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, विच इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 ऑल्सो। एंड सर ये बैचेस अगर आपको एडवांस में पढ़ने हैं तो यस, आप करंटली एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। दीज आर कंप्लीटली अमेंडेड एज पर न्यू स्कीम ऑफ द ICAI एंड यस एप्लीकेबल फॉर नवंबर 24 ऑल्सो सर। शानदार। तो भाई साहब पुणे से बहुत सारा प्यार सर के साथ वापस भेज रहे हैं और सर को वापस बुलाने के लिए भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।